परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हे मनुष्यो, ये काल भगवान कह रहा है ब्रह्म, हे मनुष्यो जो सब में पूर्ण पुरुष और नाश्रित कारण और जीव का स्वामी और पृथ्वी आदि जड़ जीव से अतिरिक्त है, वही पुरुष सब भूत भविष्यत और वर्तमान जगत को बनाने वाला है। 5वें में क्या कहा कि जिस परमेश्वर की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीवते और जिससे प्रलय होते हैं, वह ब्रह्म है, उसके जानने को की इच्छा करो। ये वह ब्रह्म है। वह ब्रह्म का मतलब यहाँ लिखा संस्कृत में तद ब्रह्म है। तद ब्रह्म का अर्थ है पूर्ण परमात्मा है। यहाँ देखिएगा इसके नीचे, इसी में सत्यार प्रकाश में संस्कृत देखिएगा। ये देखिए, ये है ये 5वां तोरायत का ये। वैसे तो ये तेरितोरियन तद ब्रह्म आती, वह तद ब्रह्म। तद ब्रह्म माने वह परमात्मा, वह ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। तद ब्रह्म का अर्थ गीता पूर्ण करेगी, गवाही या गीता देगी। वैसे तो वो कोई उपनिषद का मंत्र है। हम वेदों को सत्य मानकर चलते हैं, वेद और गीता। फिर भी उस तत् ब्रह्म का इन्होंने केवल उलझाने की चेष्टा की महर्षि जी ने। अब देखिएगा 8वें अध्याय में, ये 8वां अध्याय 8वां अध्याय गीता जी का, इसमें अर्जुन वाच तत् ब्रह्म परसोत्तम, वो तत् ब्रह्म किम, वो तत् ब्रह्म क्या है, वह पूर्ण परमात्मा कौन है। यहाँ भगवान ब्रह्म उत्तर देते हैं कृष्ण जी में प्रवेश करके। अब तीसरे श्लोक में 8वें अध्याय के में कहते हैं परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म। परम एक तो अक्षर ब्रह्म, वो तो पर ब्रह्म है, और ये परम अक्षर ब्रह्म वो अविनाशी पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है। ये स्वयं स्वीकार करते हैं सभी शास्त्र। अब फिर देखिएगा अथ सत्यार्थ प्रकाश है, और नीचे देखिएगा महर्षि दानंद सरस्वती रचित वैदिक पुस्तकालय, वही दानंद आश्रम के सरगंज अजमेर से प्रकाशित है। इसके समलास नंबर 8 पर 8वें में प्रश्न नंबर 188 पर देखें। इसमें भी ये प्रथम समलास प्रारंभ होता है 8वां 7वां। इसमें ये कई श्लोक लिखे हैं, और इसमें यहाँ ये यजुर्वेद का एक श्लोक लिखा ऐसे ही। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर, किसी यजुर्वेद का कोई मंत्र है, महर्षि दानंद जी ने संस्कृत भी साथ लिखी है। इसमें भी वही अर्थ होना चाहिए कि मैं ब्रह्म बोल रहा है, क्योंकि एक ही बोल रहा है। और यदि ऋषि के अंदर ऋषि बोले तो भी बहुवचन नहीं बोल सकता। ऋषि तो बोलने का तात्पर्य नहीं, ऋषि बोल रहा, ऋषि का मुख बोल रहा है, लेकिन बोल रहा ब्रह्म। जैसे वो स्वयं कहते हैं परमेश्वर उक्त है, ब्रह्म के द्वारा बोलेगे। हे मनुष्यो, अब देखो जानते हैं, हे मनुष्यो जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेजों वाले लोक का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था, है और रहेगा। वह पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक पर्यंत सृष्टि को बनाकर धारण कर रहा है। उस सुखपूर्ण स्वरूप परमात्मा की ही भक्ति जैसे हम करें, यहाँ पर हम नहीं आना चाहिए, तुम लोग करें। या तो एक वचन होना चाहिए, बहुवचन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऋषि एक में एक वेद बोला जा रहा है ब्रह्म के द्वारा। जैसे मैं करूं ऐसे तुम भी करो। जैसे मैं काल वो कहता कि मैं भी उसकी पूजा करता हूं, तुम भी करो। हम नहीं आना चाहिए,
मैं करूं ऐसे तुम करो, हम तो बहुवचन बन जाता है, तुम करो। इसी का प्रमाण गीता बताएगी। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय नंबर 18 आपके सामने, और श्लोक नंबर 62। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उससे परमात्मा की कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वत का अर्थ होता है सत्य। सनातन माने अनादि, जिसका कभी विनाश ना हो, वह सत्य। और स्थान का अर्थ धाम, धाम माने लोक, उस सतलोक को प्राप्त होगा। समझ किया? अब 62वां श्लोक देखो, ये 62वां देखा, 63 में देखो, क्योंकि ये तरतीबाज दो परमात्माओं का ज्ञान जैसे वेदों में है ऐसा ही इसमें चल रहा है। ब्रह्म कह रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय यह ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्य को युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे कर ले। कि या तो मेरी शरण में रहना है तो मेरी शरण में आ जा, उस परमात्मा के चरणों में जाना है तो उसकी शरण में पूर्ण रूप से चला जा। कैसे जा? अब देखो नीचे श्लोक नंबर 64 में कहा है कि मेरा भी पूज्य देव वही पूर्ण परमात्मा है। ये लिखा है कि सर्वै गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच। अब सब गुप्त से भी और गुप्त मेरे विशेष अब ज्ञान को, वचनों को तू फिर सुन। क्या बताना? तेरे हित में बताना चाहता हूं। इष्ट असि में दृढ़म इति ततः वक्ष्यामि ते हितम। क्योंकि वह पूर्ण परमात्मा मेरा भी पूज्य देव, इष्ट माने पूज्य देव, असि माने है, मे माने मेरा, दृढ़ माने पक्का, वास्तव में, अर्थात मैं भी उसी की पूजा करता हूं, वो भी मेरा ही पूज्य देव है। अगर तू वहां जाना चाहता है वहां चला जा। इन्होंने इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया है, इन्होंने अपने हिसाब से किया है। संपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय अति मेरे रहस्य युक्त वचन को तू फिर सुन, मेरा अति प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन तुझे कहूंगा। ये तो इन्होंने, क्योंकि जब तक सही ज्ञान नहीं होगा तब कुछ ना कुछ तो सरलार्थ करने के लिए लिखना ही पड़ता है। अब गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62-63 में प्रमाण किया कि उस परमेश्वर की शरण में चला जा और वो ही मेरा पक्का उपास्य देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूं। और अब श्लोक नंबर 15, अध्याय नंबर 15 वही गीता जी, और श्लोक नंबर 15 से लेकर 18 तक आपको प्रमाण दूंगा। तीन परमात्मा स्वयं ब्रह्म भगवान कह रहे हैं। ये है अध्याय नंबर 15 के, ये गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके अध्याय नंबर 15 अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 15 से प्रारंभ कीजिए। ये श्लोक नंबर 15 है। मैं सर्व प्राणियों के, ये पूरा देखो एक ही हिस्सा पहले, मैं सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी, के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझे समर्थी ज्ञान मुझसे ही, क्योंकि जो
महर्षि दानंद जी कहना चाहते हैं कि काल ने, ब्रह्म ने ही अंदर बैठ के चारों वेदों का ज्ञान एक एक ऋषि में दिया। ऐसे ही ये ब्रह्म कह रहा है कि मुझसे ही स्मृति और ज्ञान अपोहन होता है। अब देखो, फिर देखिए अंतर्यामी ऊपर से आगे देखा, और मैं सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, वेदांत करता और वेदांत को जानने वाला मैं ही हूं। अब ये 15 में क्या कहा कि मैं ही सबके हृदय में बैठ के, यानी आत्मा में जाके, और फिर उन आत्मा के अंदर उनका ज्ञान भरता हूं। अब देखो 16 में, दुई इमो पुरुषो लोके, दुओ इमो पुरुषो लोके, क्षर च अक्षर एवं च। अब इसमें क्या लिखा है कि इस पृथ्वी लोक में, पृथ्वी वाले लोक हैं परब्रह्म के और ब्रह्म के लोक हैं, इसमें दो परमात्मा हैं, एक तो क्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, क्योंकि ये दो पुरुषों यहां आगे, इसलिए दोनों के साथ लगेगा। और इसी प्रकार दो सतिथि प्राणियों की है, क्षर तो यानी क्षर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी। क्षर ये नाशवान, इसी प्रकार दो सतिथि जीव की है। ये जब स्थूल शरीर में होता तब तो ये क्षर है, नाशवान है, और कटुस्थ माने जीवात्मा, ये अक्षर कही जाती है, अविनाशी। अविन का श्री जयदयाल गोविंदका जी द्वारा ये भाषा से देखिए, लोके यानी इस संसार में, कौन से संसार में? पृथ्वी वाले लोकों में। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने परमात्मा है, भगवान है। आगे देखें, सर्वाणी सभी भूत माने प्राणियों के, सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। दो स्थिति होगी। अब 17 क्लियर करेगा, स्पष्ट करेगा। 17 नंबर, ये श्लोक नंबर 17 है गीता जी का। उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष तु अन्य, यानी वास्तव में उत्तम पुरुष, यानी वास्तव में भगवान जो सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम माने श्रेष्ठ है, वो तो कोई और है, और उसी को परमात्मा इति उदाहरते, वास्तव में भगवान वो कहलाता है। यह माने जो त्रिलोक में, लोक त्रयम, तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके, सब विभर्ति माने सबका पालन पोषण करता, और वो अव्यम ईश्वरम अविनाशी परमात्मा है, वो तो कोई तीसरा है। इसमें स्पष्ट कर दिया गीता जी ने। ब्रह्म यही काल भगवान बोल रहा है कि मैं सबके हृदय में, अंदर आत्मा में, सबके हृदय में आत्मा में जाकर और सबके अंदर ज्ञान देता हूं, और मैं ही वेदांत का करता हूं, क्योंकि वेद भी इसी ने, संतों के अनुसार तो इस ब्रह्म ने अपने श्वासों से अपना ही ज्ञान, अब अपने ही, अपनी वाणी, अपनी सोच वेदों में जो का तो सत्य दिया है। और फिर वेद निकले थे सागर मंथन में, ब्रह्मा ने पाए, जो कि ब्रह्म ने ही बोले थे, ब्रह्म के द्वारा बोले गए, समझो ब्रह्म ने ही कहा, सारे वेद ब्रह्म ने ही लिखे हैं, अपने श्वासों के द्वारा समुद्र में डाले थे, सागर मंथन के समय निकले थे, ब्रह्मा ने वेद पढ़े थे सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है, एक कल्प के बाद जब ये सृष्टि फिर प्रारंभ होती है, उस समय इन चारों ऋषियों में एक एक वेद का प्रकाश इस काल ने ही प्रवेश करके किया, क्योंकि स्वयं कहता है मैं सबके हृदय में ज्ञान भरता हूं। और फिर ये उथल पुथल, प्राकृतिक उथल पुथल के बाद ये वेद फिर आलोक हो जाते हैं। ऐसे ही फिर द्वापर के अंत में वेद व्यास जी ने के अंदर प्रवेश करके उसी ब्रह्म भगवान ने, और फिर ये चारों वेद फिर लिखवा दिए। ऐसे फिर गीता जी, 18 पुराण, महाभारत, श्री मद्भागवत, सुधासागर आदि जितने ये 18 पुराण, ये भी
ब्रह्म ने ही वेद व्यास जी की आत्मा में स्वयं अंदर प्रवेश करके, जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करे हुए थे, और ये लिखवा दिए। और जब श्री कृष्ण के अंदर से निकल गए, फिर उन्होंने मालूम नहीं था कि गीता मैंने बोली थी, क्या कहा था पूरा नहीं बता सकता, ये महाभारत बताता है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 15 में तो ये बताया, 16 में बताया है कि दो पुरुष हैं, पुरुष मीन भगवान, पुरुष मीन भगवान। महर्षि दानव जी भी कहते हैं कि जहां पुरुष, अग्नि, विष्णु आदि जो नाम है ये प्रभु के हैं। फिर बताया कि वास्तव दो परमात्मा इस पृथ्वी वाले लोकों में जाने जाते हैं। पृथ्वी वाले लोग कौन कौन से हैं? 7 शंख ब्रह्मांड परब्रह्म के और 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के, क्षर पुरुष के। ये ब्रह्म क्षर पुरुष है, क्षर माने नाशवान भगवान, और परब्रह्म अक्षर पुरुष कहा है। अक्षर माने कुछ, अक्षर माने अविनाशी, जो नाश ना हुआ अक्षर है। जैसे एक तो चीनी का, मिट्टी का सफेद कप बना हुआ हो, वो तो क्षर पुरुष समझो, ऐसा शरीर। और जैसे लोहे का कप हो, चाय पीने वाला प्याला, वो स्टील का हो, स्टील का कप लोहे का, वो समझो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का शरीर है। अब इस सफेद मिट्टी वाले, चीनी वाले कप की तुलना में वो बहुत अविनाशी है, यानी ज्यादा स्थायी है। बहुत समय में, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा देर समय में विनाश में आएगा। लेकिन लोहे को जंग लगेगा, फिर ये मिट्टी होगा, एक दिन अवश्य नाश में आएगा, पर आएगा बहुत देर से, इसलिए इसको ज्यादा स्थायी धातु माना गया है। और तीसरा समझो सोने का। ऐसे ही तुलना की है कि ये क्षर पुरुष ब्रह्म आकार में है, ये काल वेदों ने प्रमाण दिया, सब संतों ने आंखों देखा बताया। तीनों परमात्मा आकार हैं और निराकार इनकी शक्ति काम कर रही है। जब ये आना चाहे, ये काल तो सामने आता नहीं, इसने तो प्रण किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से व्यक्त रूप नहीं होऊंगा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतलोक में भी है, और यहां जब चाहे सेकंड में किसी भी रूप बना करके आ सकता है, रूप बना करके। यहां एक प्रश्न और उठता है मन में भक्तात्माओं के कि और जब वो शरीर बनाकर आता है तो पहले वो निराकार होगा, इससे सिद्ध होता है? नहीं, वहां जो प्रभु का रूप है बहुत तेजों में है। वो उनका शरीर नूरी शरीर है मनुष्य जैसा ही। इसके ऊपर एक अपनी माया से ओवरकोट, जो का तो वैसा ही रूप, यानी एक माया का एक तेज पुंज का शरीर और बनाकर उस शरीर के ऊपर और कवर डाल के आते हैं, अपने तेज को छुपा कर आते हैं, और फिर वो यहां प्रकट होते हैं। इस शरीर के अंदर और एक शरीर है सूक्ष्म, फिर कारण है, फिर महाकारण, फिर कवल्य। ये ऊपर एक कवर है, कपड़ा है, इसको चोला भी कहते हैं। श्याम वेद के श्लोक नंबर 14 में लिखा है, भद्रा वस्त्रा समन्य, भद्रा वस्त्रा समन्य महान कबीर नीवचनानी संसना। भद्रा वस्त्रा का अर्थ होता है तेज पुंज का शरीर बनाकर वो सुखदायी परमात्मा। महान माने सर्वशक्तिमान, कबीर माने कबीर। समन्य माने अपने उस सतलोक वाले ही रूप जैसा दूसरा, उसके ऊपर ज्यों का त्यों एक कवर डाल के अपने दूसरे और चोला बना के उस शरीर के ऊपर और कवर और कोट पहन के ऊपर से लेकर नीचे तक तब आता है। अब यहाँ अनजान संत आपको यहाँ भी उलझा सकते हैं कि जब यहाँ आकर आकार में आया है तो निराकार होगा, क्योंकि जिन्होंने अपनी ही थ्योरी अपने हिसाब से बना रखी है वो कुछ भी अटकलें लगा सकता है। तो उसमें ऐसे फिर 18वें श्लोक में 15वें अध्याय में बताया है कि वास्तव में परमात्मा तो कोई और है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में आपने पढ़ा कि दो परमात्मा है, क्षर और अक्षर है।
इस लोक में। क्षर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी, अर्थात क्षर पुरुष तो परम, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। और दो सतिथि जीव की बताई। स्थूल शरीर ये नाशवान है प्राणियों का, चाहे वो मनुष्य है, चाहे देव है, कीड़ी है, चाहे हाथी है, ब्रह्मा है, चाहे विष्णु शिव है, और जीवात्मा अविनाशी है। और 18वें श्लोक में 15वें अध्याय के स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व वन्य है, उत्तम भगवान तो कोई और है, और वही तीनों उसको परमात्मा कहा जाता है। वो परमात्मा इति उदाहरते, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वास्तव में वही पालन करता है, वही विष्णु है। अब 18वें श्लोक में या अपने 17वां श्लोक सुना जो मैंने बताया कि वो वास्तव परमात्मा कोई और है, 15वें अध्याय का। अब 18वां श्लोक देखो, इसमें क्या कहता है भगवान कि मुझे तो वेद में और इस लोक में, लोक माने इस काल लोक में, वैसे तो लोके वेदे, लोक वेद में, लोक वेद का अर्थ होता है जो सुनी सुनाई बातों पे, लोक वेद तो ये होता है। वैसे वेद में तो पूर्ण परमात्मा का ही जिक्र है, और तीनों भगवानों की सतिथि बताई है। ब्रह्म ने बताया है कि मेरा नाम तो ओम है, मेरा नाम जपोगे तो तुम स्वर्ग तक जा सकते हो, और मैं वहां पर स्वर्ग में रहता हूं, क्योंकि ये महास्वर्ग में अर्थात ब्रह्मलोक के अंदर स्वयं चतुर्भुज रूप में ये काल ब्रह्म रहता है। अभी यजुर्वेद दिखाऊंगा आपको, उसमें 2 भगवानों की स्थिति आपके सामने आओगी। और वो परमात्मा और है, वो ऊपर आदित्य यानी सूर्यमंडल में, अर्थात ऊपर के लोकों में, तेज वाले लोकों में, उस तेज पुंज के लोकों में, अविनाशी लोक में, सतलोक में असौ माने रहता है। वहां पर अस माने विद्यमान है, वहां रहता है। अब यहां देखिए 18वें श्लोक में केवल यही कहा गीता जी के में कि मैं तो लोक और वेद में इसलिए, मुझे तो इसलिए मानते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं। यस्मात् शरम अतीतम अहम अक्षरात् अपि च उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः है पुरुषोत्तम। यहां देखिए, यस्मात् क्योंकि मैं, शरम अक्षरम, शरम यानी नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र, अर्थात यह सतुल शरीर था, मैं प्राणियों से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से, बिल्कुल सही सरलार्थ किया इस महापुरुष ने। अक्षरात अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक वेद में, लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। मत इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं मुझे कि मैं तो इस जड़ वर्ग से यानी सतुल शरीर में और अविनाशी जीवात्मा से ही उत्तम हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। वास्तव में मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, वो परमात्मा और 3 भगवानों की व्याख्या आपके सामने आई। अब देखिएगा, यजुर्वेद ये परम आदरणीय महर्षि दानंद जी द्वारा भाषा भाष्य है, इन्हीं का स्वयं का टीका है, और ये प्रकाशित है ये देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। दूरभाष इतने इतने। इसमें अध्याय नंबर 40 में आप देखिएगा, ये श्लोक नंबर 17 ही दिखाता हूं आपको। एक ही बहुत है, समझदार को इशारा ही होता है। अध्याय नंबर 44 अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का। अब नीचे देखिएगा,
यहाँ के हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूपी पात्रेण रक्षक मुझसे सतस्य अविनाशी यथार्थ कारण से आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। यह माने जो स्वयं असौ माने है वह आदित्य प्राण व सूर्य मंडल में, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। अब ये शब्द याद रखना। महर्षि जी जब पूर्ण परमात्मा कहते हैं तो कोई अपूर्ण भी है। दो परमात्माओं का बोध ये स्वयं करा रहे हैं। स्वयं कहते हैं कि परमात्मा अनेक नहीं है, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है। और वो कहाँ रहता है? वह तो परोक्ष सह असौ, वो तो परोक्ष रूप है, यानी वो तो ऊपर अलग से रहता है। अहम, यहाँ देखो, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मम खम ओम, ओम नाम के जापते अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म, उस जीवात्मा को स्वर्ग ले जाता हूं। खम माने स्वर्ग, और मैं वहां रहता हूं। ये देखिए आगे इनका क्या, इन्होंने क्या लिखा है कि वो तो परोक्ष रूप है, वो पूर्ण परमात्मा तो ये देखिएगा कि वह पूर्ण परमात्मा है, वह परोक्ष है, परोक्ष रूप है आना चाहिए था हमें, वो तो परोक्ष रूप है। आगे अहम माने मैं, अहम ब्रह्म यहां लिख देना चाहिए था। मैं ब्रह्म, मैं काल, आकाश, खम्भ माने स्वर्ग, स्वर्ग भी अर्थ होता है खम्भ का। मैं स्वर्ग में, इनकी तरफ से समझ लो, आकाश के तुल्य व्यापक, सबके गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूं। ओम सबका रक्षक, मैं उसका, जो मैं यानी मेरा, ओम मैं उसका, ओम ऐसा नाम जानो। ये ब्रह्म कह रहा है कि कोई परमात्मा तो और है, वो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा है। नहीं तो पूर्ण शब्द नहीं लगता इसके साथ, उनकी अपनी सोच से लिखा उन्होंने। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा कोई और है, यानी दो परमात्माओं का बोध स्वामी जी स्वयं करा रहे हैं। और ऊपर देखिएगा यहाँ पर, हे परमेश्वर, जो सत्यभाव से परमेश्वर की, परमेश्वर शब्द याद रखना। महर्षि दयानंद जी अपने ही कर कमलों से लिख रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। यही सत्यार्थ प्रकाश 186 पृष्ठ पर देखिए। और स्वयं यजुर्वेद में अपनी कलम से लिख रहे हैं परमात्मा दो। सत्यार्थ प्रकाश ये वही महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय प्रकाशक हैं, दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर था। और इनके 186 पृष्ठ पे देखिए, एक 186 पृष्ठ पे है। वेद में कोई प्रश्न करता है, ये समोल्लास 186 पृष्ठ पे सप्तम समोल्लास प्रारंभ आरंभ, ये नीचे देखिएगा। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? महर्षि जी उत्तर देते हैं, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि जिससे सिद्ध अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अभी आपने देखा, यदि भगवान एक है तो ईश्वर शब्द भी महर्षि जी ने प्रयोग नहीं करना चाहिए था। सीधी सी बात है। ईश का अर्थ होता है मालिक, प्रभु, भगवान, और ईश्वर का अर्थ होता है ईश जमा में वर। भगवान से भी श्रेष्ठ, वर माने पति भी होता है, वर माने श्रेष्ठ भी होता है। ईश्वर यानी उस भगवान का भी भगवान, उसका भी पति, उससे अच्छा कोई सा समझो। और फिर परमेश्वर, उस ईश्वर से भी और श्रेष्ठ तीन भगवान, तीन प्रभु का ज्ञान, एक ही शब्द, एक ही अक्षर परमेश्वर
दिलाता है, बोध कराता है। और महर्षि जी स्वयं अनेकों स्थानों पर ईश्वर और परमेश्वर शब्दों की भरमार की है। ब्रह्म जैसे परमात्मा और पूर्ण परमात्मा दो शब्द हो गए। अब यहां देखिए, अब जैसे ये तीन वाक्य हम बहुत सुना करते थे। ईश, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ईश, ईश्वर, परमेश्वर, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, नि अक्षर पुरुष, ये इन तीनों परमात्माओं के विशेषणात्मक शब्द हैं। महिमात्मक शब्द अर्थ नाम है। ये देखो, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, तीन परमात्मा है। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, नि अक्षर पुरुष। अब ईश जमा में वर ईश्वर हुआ, अर्थात प्रभु का भी प्रभु। वर का अर्थ पति या श्रेष्ठ, अर्थात वह प्रभु से भी बड़ा प्रभु ईश्वर हुआ। परमेश्वर अर्थात परमेश्वर जो ईश्वर से भी परम अर्थात शक्तिशाली व श्रेष्ठ है। इसलिए परमेश्वर शब्द तीन परमात्माओं का बोध करा रहा है। जो महर्षि दानंद जी यजुर्वेद तथा ऋग्वेद का भाषा भाष्य करते, इसमें सैकड़ों स्थानों पर प्रयोग किया है। परमेश्वर तथा सत्यार प्रकाश में भी परमेश्वर तथा ईश्वर शब्द का बहुत मात्रा में प्रयोग है। अब आपको मैं ये दास दिखाएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, जो महर्षि दयानंद जी अब तक के जितने भी ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने इस एक ब्रह्मांड के एक ही प्रभु ब्रह्म के ऊपर ही आश्रित रहे। और एक ब्रह्मांड का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। नहीं, पूर्ण ज्ञान होता तो नारी नारी स्थिति बताते कि ऐसे ये लोग हैं, और जो के तुम विद्वान हैं, ये कोई समाप्त नहीं हो गया आज किसी के कहने मात्र। जिनकी जो दृष्टि खुलेगी वो यहाँ बैठे आज भी देख सकते हैं और बता सकते हैं कि वहां पर वास्तव में जो का जो है। इससे सिद्ध होता है महर्षि जी ने तो कुछ देखा ही नहीं, ना उनकी कोई सूरत काम करे थी, ना कोई समाधि लगी थी। अगर ये लगाते तो इनको तो कम से कम देख ही सकते थे। ये एक पिंड या ब्रह्मांड का चित्र, एक अंड कहो, एक ब्रह्मांड कहो, अंड, और इसी को पिंड भी कहा है, क्योंकि इस हमारे मनुष्य शरीर, पिंड माने शरीर, ये सारी व्यवस्था जैसे टीवी में चैनल होते हैं, ऐसे सब अलग अलग लगे हुए हैं। अंदर ये सब दिखाई देते हैं जैसे टीवी पर दिखा करते हैं। अब देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, ये एलिप्टिकल शेप है इन सब की। इसको अंडा टाइप, अंड भी कहते हैं। अब इसमें ये नीचे के 7 लोक हैं, नीचे सबसे पाताल लोक है। इसमें प्राणी हैं, पृथ्वी लोक पर हम रहते हैं, और फिर स्वर्ग लोक में भी प्राणी हैं जो अपने कर्म आधार पर दुख और सुख वहां अपने कर्म मलाई रेस्टोरेंट रूप में खा रहे हैं, और यहाँ पर कैद रूप में दुख पा रहे हैं। ये इंद्र का लोक इनके बिल्कुल साथ है, दूर नहीं है, बिल्कुल लगा हुआ है इसका। जैसे राजा की राजधानी होती है, बिल्कुल साथ लगा हुआ है। इस स्वर्ग के राजा की इंद्र का लोक है। ये ऊपर देखियो, ये धर्मराय का लोक है जो लेखा जोखा करता है सभी प्राणियों का। ये शिव भगवान जो त्रिलोकीय शिव हैं, जिनको अविनाशी और अमर बताया जाता है अनजान संतों के द्वारा। ये तमोगुण युक्त ये सती जी और शंकर जी, पार्वती और शंकर जी। और ये देखिएगा इधर, ये ब्रह्मा जी का लोक है। ब्रह्मा और सावित्री रूप में ये ब्रह्मा जी यहाँ रहते हैं। ये विष्णु जी का लोक है। इनका बहुत फैसला, ये थोड़ा बड़ा इसलिए बनवाना पड़ गया, दिखाई दे अच्छी तरह। विष्णु का लोक है। और फिर ये है वो ब्रह्मलोक, इनका बहुत दूरी है, ये बहुत दूरी है, ये यहाँ लाखों करोड़ों से भी ज्यादा डिस्टेंस है इनका, योजन का, ये करोड़ों योजन से भी ज्यादा डिस्टेंस है। और यहाँ देखिएगा, ये एक ब्रह्मलोक है जिसमें यही काल, यही ब्रह्म 3 रूपों में रहता है। और ये माया का लोक है। यहाँ एक स्वर्ग है, इसके
ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे यहाँ एक स्वर्ग है, महास्वर्ग कहते हैं इसे। यहाँ भी एक महा इंद्र काल ने अपना नियुक्त किया और इनसे अलग ये बहुत दूरी पर ये अभाव के कारण यानी यथार्थता नहीं बन पा रही, इसलिए दिखाने के लिए मोटे लोग बनाने पड़े। ये ब्रह्मा जी महाब्रह्मा रूप में ये काल रहता है, महाशिव और पार्वती के रूप में इस प्रकृति देवी को ही अपने जहां चाहे वैसा रूप साथ बना लेता है। जब इसमें होता है तो यहाँ अपना शिव रूप बना लेता है रुद्र जैसा, और जब ब्रह्मा के लोक में होता है ऊपर इसने 3 स्थान बना रखे, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। जब ये सतोगुण में ये सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है और ये दूसरा ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसने आपने ये 3 स्थान 3 कोठी बना रखी है, या ऐसे अश्लील चित्र समझो लगा रखे हैं, या मान लीजिए ये ऐसा गुण भरकर यहाँ पर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है, इस पार्वती के प्रकृति देवी को साथ रखकर सावित्री रूप में, और यहाँ अपना शंकर रूप बनाकर और प्रकृति देवी को साथ रखता है। यहाँ पर जिस पुत्र की उत्पत्ति होती है उसका नाम रुद्र रख देता है, शंकर रखता है, जिसको ये मृत्युंजय बतावे। ये तो दासवान है, आप स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर ये काल ही सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रख देता है। और ये माया का लोक, ये बहुत लंबा चौड़ा है, ये लगभग 1/3 भाग में स्वयं ही है और बाकी में ये एक ब्रह्मांड रहता है। इसी के अंदर ये परमेश्वर कबीर साहब रहते हैं, अन्य रूप बनाकर, यहां सतगुरु का लोक कहते हैं इसको, और ये दूसरे रूप में रहते हैं, इस रूप में नहीं है, क्योंकि हम इनका यही चित्र जानते हैं इसलिए ये बनाना पड़ा। जैसे राजदूत भवन हुआ करते हैं सभी देशों में, सभी देशों के, ये एक ब्रह्मांड है। अब देखिएगा फिर दोबारा, अभी तक इन महापुरुषों ने यही तक का ज्ञान बताया है, ये भी पूरा नहीं है, अधूरा हो गया। पहले तो ऋषियों ने सही बताया, अब कलियुगी ऋषियों ने इतना भी ज्ञान नहीं रहा, ना इनकी समाधि लगी, ना इनका साधना सही बनी, तो इन्होंने सब ये निराकार बता दिया, ऊपर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नहीं है। अब ये एक ब्रह्मांड का चित्र आपको दिखाया। इस ब्रह्म के, इस काल के 21 ब्रह्मांड है। ये पूरा का पूरा एक ये काल लोक कहलाता है। ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक। ये अब नीचे देखिए, ये पूरा क्षेत्र ये काल भगवान का ब्रह्म का है। 21 ब्रह्मांड है ऐसे ऐसे, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। जो ये पांच जो ब्रह्मांड एक ही जगह नजर आ रहे हैं, ये एक महाब्रह्मांड बनाकर इसने ऐसे इनका बांटा हुआ है, इनको विभाजित किया हुआ है अपने ब्रह्मांड को, पूरे लोक को। ये एक महाब्रह्मांड, ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड बनाए हैं। इस एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांड हैं जो अभी आपने ऊपर देखा, अलग से देखा था, वो तो अब समझो ये है। ऐसे ऐसे ये 5 एक महाब्रह्मांड में है। ऐसे कुल मिला के ये 20 ब्रह्मांड हुए। और 21वें ब्रह्मांड को, ये सारा एक 21वां ब्रह्मांड है। ये सारा ऐसे एलिपिकल बनेगा ये, लेकिन यह स्थान भाव से और केवल समझाने के लिए ऐसा बनाया गया है। ये काल इससे बाहर भी है, इन सब को काबू करके और इनसे बाहर भी रहता है। ये सतलोक जाने का रास्ता है, यानी परब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर ये काल अपने निज स्थान, अपनी राजधानी, इस ऊपरले एक ब्रह्मांड महाब्रह्मांड को स्वयं लेकर के अलग बना रखी है। इसी में नकली
सतलोक बना रखा है, बना हुआ है, और नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक। ये गलत नाम जाप करने वाले महापुरुष, सतलोक की महिमा गाने वाले, अगर अच्छी कमाई हुई पुरानी पीछे की, क्योंकि ये महर्षि हैं, युगों युगों के अच्छे साधक, ब्रह्म साधक रहे हैं, उनको ये काल यहाँ रखे रहता है। ये द्वादश अचिंत भक्तों का निवास स्थान, और इनको फिर यहाँ संसार में भेजता है अपने नकली संदेशवाहक गलत मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि इनके पिछले संस्कार बहुत तगड़े होते हैं, प्रभु की तड़फ होती है। ये आते ही फिर घूमते फिरते भ्रमते रहते हैं, कहीं भगवान मिल जाए, कोई साधना मिल जाए, फिर इनको ऐसे ही गलत संतों को टकरवा देता है, और फिर कलयुग में तो इनको सत भक्ति ये करने ही नहीं देगा, क्योंकि काल ने यहाँ से जाने नहीं देना हमको। अभी आपने क्या देखा, इस काल की सतिथि देखी ब्रह्म की। एक ब्रह्मांड का पहले आपने चित्र देखा, जिस एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव। ये तो काल के पुत्र, काल अपने पुत्र उत्पन्न करके प्रकृति देवी था, शेरा वाली था, पत्नी रूप में रख गए, और इनको तो तीन लोक का प्रभु बना दिया। ब्रह्मा शरीर बनावे, यानी विषय वासना प्रेरित करके, रजोगुण तो प्रभावित करके बच्चे उत्पन्न करवावे, और फिर संसारिक सुविधाओं को जोड़ने में सारा जीवन लगवा दे। भगवान विष्णु सतोगुण होने से हमारे अंदर एक ऐसा इफेक्ट बन जाता है, इनके शरीर से निकल रहे गुणता ऐसे, क्योंकि इनकी रेंज तीनों लोकों में बना रखी है, जैसे मोबाइल फोन की रेंज होती है। इनमें ये सबको ऐसा एक दूसरे के साथ प्यार, मोह, ममता ऐसा जकड़ देते हैं कि जीव के बस की नहीं, हम एक दूसरे से दूर हो जावा। और शिव जी फिर संहार कर देते हैं। ये एक ब्रह्मांड में प्रभु है ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ब्रह्म अपने नाना रूप बना के हर ब्रह्मांड में एज ए कंट्रोलर रहता है। जब चाहे इस ब्रह्मांड के एक ब्रह्मलोक में आ गया, जब चाहे दूसरे के में चला जा, जब चाहे तीसरे के में, चौथे, या 20 ब्रह्मांडों में प्राणियों को रोका हुआ है। 21 समझो, क्योंकि एक महाब्रह्मांड को इसने स्वयं लिया है, उसमें भी ये नकली सतलोक अलखलोक बना के वहां रख देता है। ऐसे 21 ब्रह्मांडों में इसने सब प्राणियों को घेरा हुआ है, और घेर के ऐसा मजबूत रोका हुआ है, और इनसे 20 ब्रह्मांडों से बाहर भी स्वयं रहता है 21वें महाब्रह्मांड में। और एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बना रखा है, एक समूह बना रखा है। और अभी तक हमें एक ब्रह्मांड का भी पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाया था, या कबीर परमेश्वर की कृपा हुई, और जिसके कारण हमने ये सब ज्ञान हो पाया। अब आप देखिएगा पूर्ण परमात्मा का और अक्षर पुरुष, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के तीनों की सतिथि। अब ये पूरी सतिथि देखिए सभी असंख्य ब्रह्मांडों की, उनका कुल मालिक कौन है ये भी आप देखिएगा। ये है सतपुरुष कबीर साहब के असंख्य लोकों व ब्रह्मांडों का लघु चित्र। ये ऊपर अनामी लोक समझो, इसमें यही परमात्मा सर्वप्रथम रहता था, कबीर परमेश्वर, और सभी प्राणी इनके शरीर में समझो छुपे हुए थे, समाये हुए थे। और यहाँ ये अगम लोक है, अनामी के बाद ये अगम लोक है, इसके बाद फिर ये सतलोक है। ये अगम लोक, ये अलख लोक, और ये फिर नीचे सतलोक प्रारंभ हो जाता है। ये सारा सतलोक है। ये पूरे असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक कबीर साहब है। ये अपने इस स्थान में भी स्वयं रहते हैं, और यहाँ भी ये स्वयं ही प्रभु रहते हैं, और यहाँ भी ये अपने जब चाहे यहाँ, जब चाहे यहाँ, जब चाहे यहाँ, ये भी ऐसे ही अपना जहाँ चाहे अनेक रूप बनाकर भी रह सकते हैं, और एक रूप में मानुष रूप में है। इनका बहुत तेजो में शरीर है। एक रोमकूप का इतना तेज है, इतना सुंदर शरीर है कि करोड़ों सूर्य और करोड़ चांद मिला दे। जब ये सत पुरुष रूप में सतलोक में रहते हैं तो इनके एक रोमकूप के समान भी वह मिली हुई
करोड़ों चंद्रमा और करोड़ों सूर्य की रोशनी भी फीकी है, इतना तेजोमय शरीर है। जब ये यहाँ आते हैं, ऐसा ही मनुष्य जैसा ही अन्य सामान्य दूसरा रूप बना के, भद्रावस्त्रा तेज पुंज का ऊपर ओवरकोट बना के अपने तेज को छुपा के नीचे आते हैं और उस ऊपर भी रहते हैं। एक सिद्धि बहु चोले धारे, चोला माने शरीर, वस्त्र, ना जाने कितने रूप बना ले। अब यहां देखो, ये सारे 16 पुत्रों के द्वीप हैं कबीर परमेश्वर के ये, और असंख्यों ये ब्रह्मांड बिना गिनती के, जिनमें ये भी आगे ये सब ये इस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अंतर्गत आते हैं। ये कुल मालिक है जो सबका धारण पोषण करने वाला, सबका रक्षक, सारी सृष्टि का रचनहार, ये कुल परमात्मा कबीर साहब है। इनका वास्तव नाम कबीर है। ये इनके सतपुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अलग पुरुष आदि अगम लोक में अगम पुरुष, ये इन्हीं के उपमात्मक नाम है। वास्तव नाम इनका कबीर है। अब ये जो लाल बाउंड्री दिखाई देती है, ये एक 7 शंख ब्रह्मांड, ये अक्षर पुरुष के देखिए, ये 7 छोटी छोटी जो गोल गोल बिंदियां सी नजर आती हैं, जीरो, ये ब्रह्मांड समझो एक, और ये 7 शंख ब्रह्मांड है। ये रेड बाउंड्री जो गोल है परिधि टाइप में, वृत्ताकार में, ये परब्रह्म के लोक हैं। इस अक्षर पुरुष जिसको कहते हैं, गीता में अक्षर पुरुष कहा है, इसी को परब्रह्म भी कहते हैं। और ये लोक हैं वो जो 21 ब्रह्मांड काल के आपने देखे थे। ये ज्योत निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड अर्थात काल लोक, ये सारा काल लोक कहलाता है। और इसमें जो महर्षि जी, दानंद जी, वो अन्य संत जो अभी तक विवरण दे पाए हैं, वो केवल एक ही ब्रह्मांड का दे पाए। वो भी अब कलयुगी संतों ने, ऋषियों ने तो ये भी पूर्ण ज्ञान नहीं, सुना सुना ही कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का, ये देखो इस सतलोक की तुलना में ये कितना बन जाता है दूर से अगर देखेंगे। इसको यजुर्वेद में बिल कहा है, बिल, इसको बिल बताया है कि ये तो बिल के समान, यानी बहुत संकीर्ण स्थान उसकी तुलना में, कि इस काल के लोक में बिल में कित फंस गया तू नादान, आत्मा चल वापस इस सतलोक में, वहां कभी मरण नहीं होता, अजर अमर स्थान है। ये एवं सभी ब्रह्मांडों का पूर्ण विवरण आपके सामने है। भक्तात्माओं, इस दास को अपना दोस्त समझना, दुश्मन नहीं। अब हमारे अंदर क्या थोड़ी सी त्रुटि होती है कि हम अपने किसी संत विशेष के या धर्म विशेष के विरुद्ध कोई बात बतावे तो सुनकर राजी नहीं। धर्म और समाज संतों के बनाए हुए ही होते हैं। जितनी उनकी सूझबूझ ने काम किया, उन्होंने कोशिश तो ठीक की थी, उनका प्रयत्न तो सद्भावना पूर्वक था, शुभ चिंतक थे वो हमारे। लेकिन इस काल ने सभी को नचा रखा है। ये अपने पुत्रों को भी सत्ज्ञान नहीं देता तो इन भोली आत्माओं, संतों, ऋषियों को कहां देगा। ये दास तो केवल एज ए टेप रिकॉर्डर समझना, शास्त्रों को पढ़ा है, सुना रहा हूं, आपके सामने दिखा रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूं। अब जिन महापुरुषों ने जितनी सिरच की, खोज की, वो तो अच्छी थी, जितने उनकी बुद्धि ने काम किया। लेकिन अब आगे फिर हमने सोचना और समझना चाहिए, इसको आगे फिर करना चाहिए, उसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। जैसे कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की, उससे पहले कोई नहीं मानता था कि कोई अन्य देश है इस पृथ्वी पर। आज हम भक्ति मार्ग में इतने अल्पज्ञ हो चुके हैं। पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की रजा बिना, उसकी रजा बिना ये ज्ञान जीव को नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता।
अब कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की वो बहुत अच्छा था, लेकिन अंतिम नहीं थी। और अब जो पृथ्वी की खोज है वो अंतिम है। अब इसमें कोई स्थान नहीं है कि सबको मालूम ना हो, ये मालूम ना हो कि इस पृथ्वी पर कितने देश हैं और कितनी जनसंख्या है, वहां क्या क्या हो रहा है। अब ये फाइनल है। अब ये दास जो बता रहा है आपको, अब ये फाइनल समझना। अब अनजान लोग संतों ने, जिनको ज्ञान तो है नहीं एक ब्रह्मांड का, और उसके ऊपर बता दिया कि एक राधा स्वामी धाम और है, शास्त्र विरुद्ध, बिल्कुल अपनी मनमुखी। तो ये तो चलता ही रहेगा, अपने हिसाब से चलाते रहेंगे जिनको ज्ञान नहीं है। लेकिन ये दास जो आपको बता रहा है शास्त्रों के आधार पे है और ये फाइनल है। ये तीन ही प्रभु हैं, तीन ही सती हैं, और ऊपर भी फिर तीन ही सतिथि और हैं, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, उससे आगे कोई लोक नहीं है। अब वेदों को सभी महापुरुषों ने सत्य माना है, वेद को कोई गलत बताने वाला आज तक नहीं टकराया। हाँ, एक कबीर पंथी का मेरे पास कबीर बीजक है जिसने उसका टीका किया है। उस महापुरुष की व्याख्या अगर सुने और पढ़ोगे बस हैरान रह जाओगे। वो कहते हैं जीव ही भगवान है, और वेद व्याद तो जो है ना ये बाद में संग्रह की हुई वाणी है। कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने लिखा है, कबीर साहब की प्यारी आत्मा ने, कि आने वाले कलयुग में कलयुगी संत ऋषि कलम पहले के लिखी हुई वास्तविकता को कोई नहीं मानेगा, अपनी मनमुखी मन गढ़ंत कहानियां गढ़ा करेंगे और सब जीवों को गुमराह करेंगे। अब यजुर आपको ऋग्वेद दिखाता हूं। ऋग्वेद जो महर्षि दयानंद जी की संस्था से प्रकाशक है, प्रकाशित है, और उनका टीका किया। महर्षि दयानंद जी का टीका नहीं है उस मंडल का जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रथम मंडल का टीका महर्षि दयानंद जी का है। उसके बाद उन्हीं के पैटर्न पे, उन्हीं के निर्देश दिए हुए आधार पर उन्होंने कहा था कि ऐसा मानकर तुम, ये मैं खोल रहा हूं, भाषा भाष्य कर रहा हूं, यानी टीका कर रहा हूं, अनुवाद कर रहा हूं, ऐसे ही आगे फिर आर्य समाज प्रतिनिधि सभा ने किसी अपने विद्वान पुरुष को लेकर उनको उसी पैटर्न से कहा कि ऐसे ही महर्षि दयानंद जी के अनुसार ही इनका आगे बचे हुए वेदों का अनुवाद करो। अब उन्होंने ये पुस्तक बनाया हुआ है, ये महर्षि दयानंद संस्थान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाएगा यह दास कि तीन परमात्मा स्वयं स्वीकार करते हैं। ऋग्वेद सर्ववैदिक सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन, और ये कहां से प्रकाशित है ये भी देखिएगा। प्रकाश का सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2, फोन नंबर इतना। और इसका सूक्त नंबर 10, मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 आपको दिखाता हूं। इसमें ये सूक्त नंबर 90 ये यहां से प्रारंभ होता है, यहां से प्रारंभ होता है। यहां देखिएगा ये 90 सूक्त है, मंडल नंबर 10 है, ऊपर देखिएगा मंडल नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90। इन्हीं की द्वारा दिखाता हूं। दास का टीका तो आपको बाद में मिलेगा। नीचे देखिएगा यहां से ये प्रथम श्लोक है, प्रथम मंत्र, पुरुष है परमेश्वर। आगे देखिए सहस्रा शीर्षा, संस्कृत भी देखिए साथ में, ये सहस्र शीर्षा, ये वैसे तो 1000 सिर वाला होना चाहिए था, चलो, क्योंकि गीता में जब विराट रूप दिखाया था काल ने, ब्रह्म ने, जब अर्जुन ने कहा था कि आप 1000 हाथों वाले, 1000 मुखों वाले, 1000 पैरों वाले हैं, वो काल है,
ये पहले में जो भगवान पुरुष जो लिखा है, ये पुरुष का अर्थ है भगवान, जो काल भगवान है वो क्षर पुरुष, वो हजारों सिरों वाला, संसार भर के सिरों वाला। चलो ऐसे पढ़ते चलिए। और सहस्रा अक्षय, संसार भर की आंखों वाला, वैसे होना चाहिए था हजारों आंखों वाला, कोई नहीं। संसार भर के पैरों वाला, आगे देखिए, वह भूमिम, पृथ्वी वाले जगत यानी 21 ब्रह्मांड का महान उत्पादन कारण, प्रकृति को साथ लेकर, प्रकृति विश्वस्त, प्रकृति को काबू करके सब तरह से, विश्वस्त माने कति विवश करके, काबू करके से सारे के सारे 21 ब्रह्मांडों को, वृत्वा माने ये वृत्वा गोलाकार में 10 उंगलम, 10 उंगलम का अर्थ होता है यानी 10 उंगलियों में काबू करके, यानी पूर्ण रूप से ऐसे रोक के। 10 उंगलम 10 इंद्रियों, इनका क्या है, 10 इंद्रियों, आगे देखो, वाले शरीर को अतिक्रमांत कर स्थित है। इसका अर्थ बनता है कि उसको पूर्ण रूप से 10 उंगलों, 10 उंगली का मतलब है पूरा काबू करके, और अत्यतिष्ठत है, उससे भी अत्य माने बाहर, अत्यधिक अर्थात उससे भी बाहर, अत्यधिक माने न्यारा, और उससे शक्तिशाली अलग से रहता है। सतित माने ठहरा है, सतित है। जैसे आपने देखा था भी ये काल का लोक के 21 ब्रह्मांडों को साथ रखे, 21 ब्रह्मांडों को काबू करके, ये देखो, फिर देख लिया, ये काल भगवान इन अपने सारे के सारे लोकों को, स्वयं भी इसका एक, ये ब्रह्मांड जो है पूरा लोक है, ये भी वृत्ताकार है, और साथ में इन सब को ऐसे वृत्ताकार में यानी रोक के, इनको 10 उंगलियों में काबू करके, यानी पूर्ण रूप से 10 उंगलियों माने पूर्ण रूप से अपने काबू में करके, विश्वस्त करके, और यहाँ अलग भी इससे अति माने अधिक और शक्तिशाली, इससे भी अधिक ठहरा है, ये यहाँ भी रहता है। ये ऐसे आपको वेद और गीता अब समझ में आएंगे। अब फिर देखिएगा पूरा मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का आपको प्रथम श्लोक सुना, इन्हीं के द्वारा देखते जाइए, महापुरुषों के द्वारा ही, वही ऋग्वेद। और ये आगे देखिएगा, ये प्रथम श्लोक आपने सुना। अब देखो दूसरे में, यहां जो उत्पन्न हो चुका है, जो होगा, उत्पन्न होने वाला है, और जो वर्तमान में है, वह सब पुरुष माने परमात्मा ही है। और अमृतता, वैसे तो इसका अर्थ होता है उत माने संदेह युक्त, यानी दिख है भगवान जैसा, अमर जैसा, पर अमर नहीं है, वो परब्रह्म है इसका, वो पुरुष, उत है पुरुष है, यानी संदेश वायक, मोक्षम अमृतव से, अमृतत्व से, अर्थात दिख है वो परमात्मा जैसा, परमात्मा नहीं है। चलो फिर भी इन्हीं के हिसाब से पढ़े। और अमृता अर्थात मोक्ष का ईशान माने स्वामी है। उत है अमृत, यहां लिखना था उर्त माने संदेश वाहक, संदेह युक्त, यानी पूर्ण मुक्त नहीं होते, ये भी पूर्ण अमृत अमर नहीं है। उत है अमृतवस्य, यानी संदेह युक्त अमृतव का स्वामी है, यानी ये परब्रह्म है। अतोरहित, अतिरोहित, स्वामी है वह तो जो प्रकृति से बढ़ता है, उसका भी स्वामी है। प्रकृति के साथ जो रचना रचता है वो काल, ये पर अक्षर पुरुष उससे भी बड़ा है। ये जो इससे वो पूर्ण परमात्मा जो है, आगे देखिएगा, ये दूसरा भगवान यहां बता दिया, ये तो संदेह युक्त अमृतत्व का स्वामी है, यानी ये भी पूर्ण अविनाशी नहीं है जैसे अक्षर पुरुष है। अब ये देखो तीसरे श्लोक में स्पष्ट किया है, इतनी तो इस पुरुष की जगत आदि विभूति है। कौन से की? अक्षर पुरुष की। और वह परमेश्वर तो, वह तीसरा भगवान तो इससे भी बड़ा है। ये देख लो, वो पूर्ण परमात्मा तो उस दूसरे से भी बड़ा है।
उस परमात्मा की, इस पुरुष की, इस भगवान की तो इतनी ही की तो जगत आदि विभूतियां इतनी ही हैं और और पुरुष है वह परमेश्वर तो जो उपरादित्य मंडल में महर्षि दयानंद जी यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखते हैं कि वह परमेश्वर तो, पुरुष है वन परमेश्वर तो इससे भी यानी परब्रह्म से भी बड़ा है, परमेश्वर है, वो वास्तव परमेश्वर है। तस्मात् माने उससे, भूत जाता है यानी सबकी, अस्य माने इसका, एक पाद एक पैर है, इसके 3 पाद, दीदी, ये दीवी होना चाहिए, चलो ये ऊपर दीवी है या दीदी, ये तो फिर मिसप्रिंट हो जाता है। ज्ञान प्रकाश स्वरूप में अविनाशी है। अब भाव ये है कि उसके ऊपर के 3 जो लोक हैं वो तो अविनाशी पाद हैं, जो सत्पुरुष है ना उससे ऊपर और 3 लोक हैं, उसके समझो वो अविनाशी पैर समझो, अंग समझो। अब आगे देखिए, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।